देखिए, ट्रम्प की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरे ख्याल से उसमें बहुत अहम कुछ क्लूज हैं, कि उसका रवैया कैसा है। पहली बात, वो ये कह रहा है कि ये जो अटैक था, ये लॉ इन्फोर्समेंट का अटैक था। एक गैंग लीडर है, क्रिमिनल है, ड्रग का मदूरो, उसको हमें कैप्चर करना था। तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन हुआ, ये लॉ इन्फोर्समेंट का ऑपरेशन था, सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उनका है कि उन्होंने सपोर्ट किया और लॉ इन्फोर्समेंट गई। और ये हुआ भी उस ऑपरेशन में आर्मी, सोल्जर्स, डेल्टा फोर्स के अलावा लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि एफबीआई के कुछ एजेंट्स भी थे, ताकि कागजी कार्रवाई करने को कि हम इसको पकड़ के अरेस्ट करके ला रहे हैं। वन, दूसरा जो दिखा बार बार इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसने कहा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, हमारा हेमिस्फेयर। यानी कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और जो नीचे जो लैटिन अमेरिका के देश हैं सारे, ये अमेरिका की अब कंप्लीट डोमिनेंस में इनको रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। 3-4 बार उसने कहा, और उसके जनरल ने भी जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हमें फ्रेंडली पड़ोसी चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हों। जो किसी दूसरी विचार के हैं, हम उनको या तो निकाल देंगे या ठोक देंगे। ये बॉटम लाइन उसने कही है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा, जो अहम बात है, बहुत अहम बात है, एक्चुअली सरप्राइजिंग बात है जो उसने कही, कि अब हम वेनेजुएला को हम चलाएंगे। जैसे कि वेनेजुएला कोई कंपनी हो, इन्होंने एक्वायर कर ली और बोल रहे हैं हम वेनेजुएला को चलाएंगे। अब देखना है कि कैसे चलाएंगे। बट जो चलाने में उनका समझ आ रहा है, उसका जो माइंडसेट है, वो ये है कि ऑयल कंपनीज के माध्यम से कुछ काम किया जाएगा। यानी कि पहली बात तो टीम बनाएगा। टीम में कह रहा है सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो रहेंगे। उसके अलावा मेरे ख्याल से ये कुछ ऑयल कंपनीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी टीम में इन्वॉल्व करेंगे, जैसे शेल, एक्सॉन, शेवरॉन। देखिए, जो बड़ी बड़ी तेल कंपनी है, इनको बड़े वर्षों का एक्सपीरियंस है दुनिया भर के देशों में तख्ता पलट करवाने का, नए प्रोजेक्ट्स लेने का। अफ्रीका में इन्होंने बहुत करे हैं इस तरह के। तो इन कंपनीज के जो इस तरह के व्हीलर डीलर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी भी टीम बना दी जाएगी। और वो टीम फिर वेनेजुएला की अपोजिशन से बात करेगी कि भाई आपको कैसे सत्ता में लाया जाए। और ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वेनेजुएला का तेल है, उन ऑयल कंपनीज को मिलेगा निकालने को, और उस तेल में से कुछ पैसा तो ऑब्वियसली वेनेजुएला को जाएगा क्योंकि उनका है, कुछ पैसा कंपनी कमाएगी, और कुछ पैसा अमेरिका रॉयल्टी के रूप में लेगा। तो ये कुछ खाका दिख रहा है। इसके अलावा ये रन वेनेजुएला जो चलाने का कह रहे हैं, उसमें ब्लॉकेड जारी रखेंगे, नेवल ब्लॉकेड, एयर ब्लॉकेड वेनेजुएला का, ताकि कोई चाइना से कोई शिप ना आ सके वेपन्स लेकर के, या रशिया से कोई वेपन्स लेकर शिप ना आ सके।